बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा टॉपिक है मैग्नेटिक फील्ड एंड सो बेसिकली बेसिकली ग्रीक्स ने जैसे चार्जेस डिस्कवर किए, सो दे डिस्कवर्ड द मैग्नेटिक चार्जेस एज वेल। एक मटेरियल था मैग्नेटाइट, जिससे आयरन का एक और है, उसमें ये डिस्कवर किया गया कि ये जो मटेरियल है इसको जैसे अब चार्जेस डिस्कवर हुए जब इलेक्ट्रिक चार्जेस, तो वो या इधर अट्रैक्ट करते थे या रिपेल करते थे। बट ये जो मैग्नेटाइट मटेरियल था, दिस वाज ऑब्जर्व्ड कि एट सम सर्टेन ओरिएंटेशंस ये अट्रैक्ट करता था अपने ही जैसे किसी दूसरे मटेरियल को या आयरन को, और कुछ ओरिएंटेशंस पे ये दूसरे को रिपेल करता था। सो इट वाज ऑब्जर्व कि ये जो अट्रैक्शन है ये डिफरेंट थी फ्रॉम द इलेक्ट्रिक फोर्सेस। तो इसलिए इसको मैग्नेटिक फोर्स का नाम दिया गया। अब हमारे पास ये जो मैग्नेटिक फोर्स है, इसमें अब जैसे कुछ मटेरियल ऐसे होते हैं जो इलेक्ट्रिक परमानेंट मैग्नेट होते हैं, जो कि अर्थ में प्रेजेंट है। कुछ मटेरियल्स आपके पास जो होते हैं वो परमानेंट मैग्नेट नहीं होते, उनमें अगर करंट फ्लो करे तो वो मैग्नेट बन जाते हैं, और एज लॉन्ग एज आप उस करंट को रिमूव करते हैं तो वो मैग्नेट नहीं रहते। ठीक, उसके बाद ये कि अब आपके पास मैग्नेटिक मटेरियल्स जो हैं, जैसे आप एक इलेक्ट्रॉन है उसे भी आप एक टाइनी मैग्नेट के तौर पे ले सकते हैं, और इट डिपेंड्स अपॉन द ऑर्बिटल एंड स्पिन मोशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स। अगर आप देखें तो ये मैग्नेटिक प्रॉपर्टी जो है ये भी एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी है। इस फंडामेंटल प्रॉपर्टी की वजह से हम इसको भी क्या कहते हैं, ये एक नेचुरल फोर्स है जो कि इस यूनिवर्स में प्रेजेंट है, इलेक्ट्रिक फोर्स भी और मैग्नेटिक फोर्स की। जिसे बाद में लेटर ऑन कंबाइन कर दिया गया, तो ये दोनों फोर्सेस एक दूसरे पे डिपेंड करती हैं, सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स का नाम दिया गया। अब ये जो मैग्नेटिक फोर्स है, बेसिकली आपने इससे पहले ये भी पढ़ा हुआ है कि अगर एक वायर हो जिसमें करंट पास कर रहा हो, तो उस वायर को हम कहते हैं कि ये एक करंट कैरिंग वायर है। और वो करंट कैरिंग वायर जो है उसके अराउंड क्या प्रोड्यूस हो जाती है, एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाती है। सो इट मीन्स कि अ करंट कैरिंग वायर हैज मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट। और अब ये भी देखते हैं कि अगर एक चार्ज रेस्ट पे है तो उसकी सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, बट व्हेन द चार्ज स्टार्ट्स मूविंग तो उस चार्ज के अराउंड एक मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस हो जाती है। सो आज हम वो देखते हैं कि आपके पास, अच्छा, जिस तरह हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड होती है इसी तरह से मैग्नेटिक फील्ड होती है कि वो सर्टेन रीजन होता है जिसके अराउंड आप उसके इफेक्ट को फील कर सकते हैं। और हमारे पास नॉर्मली ये होता है कि अगर एक चार्ज रेस्ट पे है तो उसमें सिर्फ हमारे पास क्या होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। बट जब चार्ज मूव करना शुरू करता है तो उसके अराउंड क्या प्रोड्यूस हो जाती है, एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाती है। सो अगर हमारे पास उस मूविंग चार्ज को, अगर एक चार्ज रेस्ट पे है उसे आप किसी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस करते हैं, तो उस पर कोई मैग्नेटिक फोर्स एक्ट नहीं करती, क्योंकि उस मैग्नेटिक फील्ड के लिहाज से वो चार्ज के एक न्यूट्रल पार्टिकल है। लेकिन अगर वो चार्ज जो है वो उस मैग्नेटिक फील्ड में किसी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में मूव करेगा, तो उस चार्ज की अपनी भी एक मैग्नेटिक फील्ड होगी जो उस एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड से क्या करेगी। So when the charge moves in a magnetic field, a force acts on it, and this force is directly proportional to the magnitude of the charge, to the magnitude of the field, and the velocity. अब होता ये है, सो इट हैपन्स दैट, इसकी एक एग्जांपल मैं आपको जैसे भी दिखाती हूँ। सो ये देखें, here in this diagram, when the charge is moving, we have a positive charge q which is moving in the magnetic field. Magnetic field is shown in the north direction and velocity is in the west direction. एंड वी सी कि अगर आपके पास एक चार्ज है जो इसमें इस मैग्नेटिक फील्ड बी में वेस्ट डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो उस पर जो फोर्स एक्ट कर रही है ये डाउनवर्ड एक्ट कर रही है, और हम ये कहते हैं कि ये जो फोर्स है ये क्यू वी बी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। बट समटाइम्स होता है ऐसे कि अगर फॉर एग्जांपल ये वेलोसिटी अगर इस मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल हो जाए, तो हम देखते हैं कि जो फोर्स आती है मैग्नेटिक फोर्स वो जीरो आती है। और अगर आपके पास ये जो जैसे ये वेलोसिटी है ये नॉर्थ में है और ये मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ में है और वेलोसिटी वेस्ट में है, इनके दरमियान 90 डिग्री एंगल है, तो अब जो फोर्स आएगी वो क्या आएगी, मैक्सिमम आएगी।